अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल की रिव्यू की और साथ साथ में फिबिलिपी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिबिलिपी का रिव्यू। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं स्टिल ऑन अ हैवी सेलिंग साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.89 की नेट सेलिंग जो है वो फिफ्टी की तरफ से देखी गई है और सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो हमने फर्टिलाइजर सेक्टर और फिर उसके बाद जो है वो ENP सेक्टर के अंदर देखी, क्योंकि इंटरनेशनल ये जो ऑयल की प्राइसेस है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है ऑयल। मॉर्निंग सेशन के अंदर मॉर्निंग में ऑयल ने ओपनिंग दी, उसके बाद ऑयल ने जो है वो डाउन ट्रेंड दिखाया। देन जो है वो ऑलमोस्ट लेटर ऑन ऑयल ने जो है वो रिकवरी दिखाना स्टार्ट की है और करंटली जो है वो तकरीबन $15 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो फॉरेनर्स जो है वो अभी तक कॉन्फिडेंस लेवल शो नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर और कंसिस्टेंटली सेलिंग साइड पे, जबकि आज मार्केट ने काफी ज्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स गेन किए हैं। लेकिन स्टिल जो फॉरेनर्स हैं वो सेलिंग साइड पे ही हैं। और अगर हम जो है वो लोकल साइड पे देखें तो लोकल में आज कंपनीज ने बहुत ज्यादा हैवी बाइंग की है अमंग ऑल अदर प्लेयर्स, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशंस बिल्डअप की हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो कंपनीज ने हैवी बाइंग की 2.11 मिलियन की, तो उन्होंने अपनी ज्यादातर पोजीशन जो बिल्ड की है वो फूड सेक्टर के अंदर की है, और सॉरी ENP सेक्टर के अंदर की है। और ENP के बाद जो है उन्होंने अपनी हैवी पोजीशन जो बिल्ड की है वो फूड सेक्टर में की है और उसके बाद सीमेंट सेक्टर के अंदर की है। अगर इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स भी जो है वो माइन्यूट से बायर्स हैं, 0.46 मिलियन की वर्थ के शेयर्स जो है उन्होंने बाय किए हैं। इन्होंने अपनी जो हैवी बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर की है, और जबकि आज जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने ENP के अंदर जो है वो सेलिंग की है। ठीक है, इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड की बात करें जो कि सेकंड हाईएस्ट बायर हैं 29 अप्रैल के, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है अपनी वो अदर सेक्टर के अंदर की है, और अदर सेक्टर्स के बाद अगर की है तो ENP सेक्टर के अंदर की है, जबकि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट जो है वो 5 प्लेयर्स है, जबकि ओनली 3 जो कैटेगरीज है यहाँ पे उन्होंने जो है वो बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में। बट ओवरऑल देखा जाए तो लोकल के अंदर जो है वो सेलिंग साइड रही है, जबकि जो फॉरेनर्स हैं जो है वो बाइंग की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज ये देखी जा सकती है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर काफी टाइम से रैली बनती हुई नजर आ रही है, जबकि काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट नियर टू ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है, टेक्निकली जिनपे करेक्शन ड्यू है ऑलरेडी रैली बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर जो है वो काफी आप रैली देख रहे हो। अब इसकी रीजन ये हो सकती है कि जो एक्सपेक्टेड न्यूज है जो कि मार्केट के अंदर मोमेंटम को फ्यूल किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा और उसका बेनिफिट जो है वो सीमेंट सेक्टर को, मेजरली सीमेंट सेक्टर को होगा, साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बूस्ट किया जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर को यहाँ से बढ़ाया जाए। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखें कि जो बिग फिशेस हैं या बिग कैटेगरीज हैं लिपि के अंदर, वो ग्रेजुअली ऑफलोड कर रही हैं अपनी होल्डिंग, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड एज वेल। ठीक है, तो ये भी ऑफलोड कर रहे हैं, बैंक्स एंड DFIs ब्रोकर्स भी ऑफलोड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी फिशी टाइप की नजर आ रही है कि मतलब जब इतनी पॉजिटिव न्यूज है तो व्हाई दे आर नॉट मेकिंग देयर पोजीशंस इनटू द सीमेंट सेक्टर, व्हाई दे आर ऑफलोडिंग, व्हाई दे आर सेलिंग जब इतनी पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही है। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क थ्रू द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर लिपि। ठीक है, तो इन सब चीजों से ओवरऑल जो है गोरो की तरफ से काफी प्रेशर आया, लोकल जो है वो अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेट्स सी कि ये चीज कहाँ तक चलती है। तो चलिए जल्दी से टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं एंड देन वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। हियर इज द चार्ट ऑफ टेक्निकल चार्ट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जो तकरीबन तकरीबन आज 605 पॉइंट्स ऐड हुए हैं और इंडेक्स जो वो 33,158 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस? मार्केट ने जो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि आप ये वाला हाई का टॉप देख सकते हो विच इज अराउंड 33,069। ठीक है, ये वाला लेवल था जो कि अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये इस लेवल के ऊपर हमें
रेजिस्टेंस नजर आ रही थी जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है, ये वाला लेवल है, ठीक है। तो लेट मी मार्केट फर्स्ट, दिस कुड बी दी ब्रेकआउट लेवल, बट माइन्यूट सा ब्रेकआउट है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या ये लेवल सस्टेन कर पाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये वाली कैंडल को मैं यहाँ पे दिखा दूं कि बिल्कुल स्लाइटली सा जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और अपने हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। दिस इज अ गुड साइन कि इंडेक्स जो है वो अपने हाई पे क्लोज हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, ये वाला लेवल। सो लेट मी, ओके जी। सो ये कैंडल के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो स्लाइटली सा अप हुआ है। तो क्या ये रैली सस्टेन कर पाएगी? स्टिल वी नीड वन मोर कैंडल जो कि कंफर्मेशन कैंडल होगी, और उस कैंडल को इसके हाई से हायर साइड पे रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहती है तो फिर ये जो ब्रेकआउट अलर्ट है, ये ब्रेकआउट अलर्ट इतना सस्टेनेबल नहीं होगा जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो अब तेजी आ गई है या कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्यादातर सीमेंट सेक्टर की बदौलत है कि वो इतना ज्यादा चल रहा है, और उस वजह से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो बुलिश हुए हैं। सो अभी के लिए अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको एक चीज जो के ध्यान में रखनी है, वो ये ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है अनटिल अनलेस, आपको अपनी पोजीशन को कैरी करना है। दिस इज अ कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी, और राइडिंग द यील्ड कर्व और राइडिंग द ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम इसको ये कह सकते हैं कि आप राइड कर रहे हो थ्रू द ट्रेंड लाइन, जैसे जैसे ट्रेंड लाइन जो है वो इस लाइन से हायर साइड पे और इसको सपोर्ट कर रही है। सो दिस इज अ गुड साइन कि मार्केट जो है वो अभी ऊपर जाने के चांसेस में सेफ साइड के ऊपर है। तो आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हो इंस्टेड कि आप जो है वो अगर स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जो है वो कर रहे हैं क्या कहते हैं इंटरडे कर रहे हैं, तो इंटरडे के अंदर तो आपको अगर 1-2 रुपए का गेन मिलता है तो यू जस्ट कीप योर प्रॉफिट एंड क्लोज योर पोजीशन, दैट्स इट, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेट्स सॉरी, let's see the momentum indicator. Let's see the momentum indicators first. So here you can see the market volume. सबसे पहले तो मार्केट वॉल्यूम्स के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट वॉल्यूम्स जो है वो लास्ट डे के मुकाबले में लो हैं, ज्यादा नहीं है, बट कंपेयर टू लास्ट टू प्रीसीडिंग डे, द डे बिफोर यस्टरडे से, तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वो लेवल है, यहाँ से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा जो है लग नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कि पार्टिसिपेशन रेट लो नजर आ रहा है अपेरेंटली। दूसरी तरफ ये कि आरएसआई ने एक अच्छा साइन लिया है, आरएसआई ने अपने आप को शिफ्ट किया है हायर साइड के ऊपर, विच इज अ गुड साइन। और अगर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि मैं जिसको कहूं कि ये आरएसआई की सपोर्ट लेवल हो सकती है, सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस लाइन, यू कैन सी दैट कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, बट दिस कुड बी दी इमीडिएट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द आरएसआई। सो लेट मी मार्क इट, let me mark it with this line so you can see ये। सो दिस वुड बी दी पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया फॉर आरएसआई के, जहाँ पे आरएसआई ऊपर आके जो है वो डिक्लाइन भी हो सकती है 5760 का लेवल, ठीक है। तो ये भी अगर आप आरएसआई को फॉलो करते हैं तो आपको इसको भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ ये कि मैकडी को अगर मैं देखूँ तो मैकडी के अंदर जो है वो अपसर्ज, उसके जो मूव है वो हायर साइड पे आया है, बट स्टिल आई डोंट बिलीव कि मतलब ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, एज आई सेड अर्लियर इन माय लास्ट वीडियोस। तो आर एस बेस्ड ऑन मैकडी, ये मोमेंटम जो है वो टेम्परेरी है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी तेजी है, 33,800 तक चली जाए या 34,500 समथिंग तक चली जाए मार्केट। लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो शायद सीमेंट सेक्टर का लगता है कि सीमेंट सेक्टर का हो पाएगा, बिकॉज सीमेंट सेक्टर के अंदर जो तेजी बन रही है अगेन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट कट डाउन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो सेकेंड वीक ऑफ मई तक जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो जाए एज पर द रूटीन, जो कि वो 2 मंथ्स के एवरी 2 मंथ्स के बाद आती है। तो उसके अंदर तो लेट्स सी कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या होता है और किस तरह से चीजें जो है वो टर्न होती हैं in favor of cement sector, in favor of economy, or in favor of any other sector. So we will see that once the monetary policy announced.
So based on this trend line, so जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया आपके सामने, बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन यू कैन सी दैट अगर मार्केट हायर साइड पे जाती है तो दिस वुड बी द पॉसिबल अपसाइड लेवल, कि मार्केट अगर ऑब्वियसली स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो मार्केट विल गो इन दिस वे, like this. So this is around 34,700, or as our view 34,500 to 700 600 level would be the maximum upside for at the moment. ठीक है, जो कि हम व्यू कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे भी जो एक हमारी जो लाइन बन रही है, तो बेस्ड ऑन दिस हायर साइड, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने बहुत दफा हाईलाइट भी किया है ये लेवल, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये व्यू अपना फॉर्म करते हैं कि मतलब कि यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ तक जो है इंडेक्स जो है वो जा सकता है। तो यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियो एज वेल, जहाँ पे बहुत दफा ये लेवल भी बता चुका हूँ मैं, और आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी के लिए अगर स्विंग ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ट्रेंड लाइन, कि जब तक इंडेक्स इस लाइन से अबव साइड पे ट्रेड कर रहा है, और ये लाइन जो है वो आपको 31,800 900 का लेवल दे रही है, तो जब तक इंडेक्स इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो हम इसका चैनल भी बना देते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो चांसेस हैं वो ये कि इंडेक्स जो है वो इस लेवल को टच कर सकता है हायर साइड पे, जो कि तकरीबन 34,500 का है। ठीक है, अगर इसी तरह से कंटिन्यूसली इंडेक्स जो वो अप साइड पे मूव लेता है तो। ठीक है, so this is the entire view for KC 100 index. So if you guys like it, so please do comment and also subscribe our channel if you haven't done yet, and press the bell icon as hard as you can. Thank you so much for watching this video.